हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज हमारा दूसरा एपिसोड है सुपर वुमन, जो मैंने सीरीज़ या सेगमेंट स्टार्ट किया है। सॉरी, मेरा जो ज़बान है उस पर थोड़ा सा ना ये हो गया है, इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा, शायद मैं अच्छे से बात या एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। बट जैसे बोलते हैं ना, मुंह के छाले, उस तरह से कुछ हो गया है, तो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ मैं, इसलिए मैंने वीडियोज़ वगैरह भी बनाना मतलब ब्रेक लिया हुआ था। बट स्वागत है आप सबका मेरा दूसरा सेगमेंट, दूसरा एपिसोड सुपर वुमन के नाम पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी लड़ी के बारे में जो हर किसी की लाइफ में सुपर वुमन का रोल प्ले करती है। जी हाँ, वो हमारी माँ है जो हमारे लाइफ में हमेशा सुपर वुमन का रोल प्ले करती है, क्योंकि माँ मतलब माँ के वर्ड में ही सब कुछ आता है। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, उन्हें कभी हारने नहीं देती, उन्हें हमेशा प्रेरित करती है कि कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा होगा लाइफ में, आप बिल्कुल ख़राब नहीं हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। ये जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक मोटिवेशन होता है, एक मेंटल स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, वो आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आज का ये दूसरा एपिसोड मेरी माँ के नाम, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर पाऊँ। मतलब मेरी लाइफ में दो इंसान ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बनाने में या मुझे बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ है उनका। सबसे पहले मेरे दादाजी और दूसरी मतलब मेरी माँ। उन दोनों का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। उन दोनों की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, हमेशा उनके उसूलों पे चलती हूँ, और मुझ में जो भी अच्छाई है वो उन दोनों की है। मतलब कुछ अगर अच्छा दिख रहा होगा मुझ में अगर आप लोगों को, तो वो सिर्फ उनकी देन है, उन्होंने मुझे इस तरह से बनाया। इसलिए हाँ, मैंने गलतियाँ बहुत की है जो मैंने अपनी बलबूते पे की है। सो या हमें हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जो हमारी लाइफ की सुपर वुमन होती है वो हमारी माँ होती है। तो आज मैं अपनी माँ की स्टोरी आपको कुछ अंदाज में बताना चाहती हूँ। आप मेरी माँ की फ़ोटो देख रहे होंगे, वो अभी वीडियो पे आकर वो थोड़ा कॉन्शियस होती है, इसलिए मैंने उनका फ़ोटो लगाया है ताकि आप उनको देख सको। तो मेरी माँ की स्टोरी ऐसी है ना कि वो ऐसे घर में पैदा हुई जो फाइनेंशियली इतना वेल सेटल नहीं था। तो उनकी 12th के बाद शादी हो गई मेरे पापा के साथ, और मेरे पापा ने 10th कंप्लीट किया है, और उसके बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल का कोर्स किया और फिर उनको जॉब लग गई। मेरे पापा बॉम्बे में रहते थे पहले, उनका वो वही पले बड़े हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि सातारा है जहाँ मैं पैदा हुई। तो मेरे परदादा और परदादी की देखभाल करने के लिए मेरे पापा सातारा आ गए, और उनकी शादी हो गई मेरी माँ से। तो मेरी माँ ने बोला था कि मुझे आगे पढ़ना है। तो मेरे दादाजी ने वही बोला कि अगर देखो, मेरा बेटा तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम पढ़ सकती हो। और मेरी माँ को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने हाँ कह दिया, और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरी माँ BA कंप्लीटेड है, वो भी शादी के बाद। मेरे घर में ऐसा था, थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेरे घर में मेरे परदादा परदादी ना, मेरे दादा मेरे दादी
हम और मेरे पापा और मेरी माँ, ऐसे वो 6 लोग रहते थे। शादी होने के बाद जब मैं पैदा हुई तब वो अपने कॉलेज उन्होंने स्टार्ट किया था। बीए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रही थी। मेरे दादाजी और दादी थी, वो बहुत थोड़े आज़ाद ख़याल के थे और वो बॉम्बे में रहते थे। मेरे दादाजी का जॉब था, इसलिए मेरे परदादा और परदादी थी, उनके साथ वो रहती थी। तो मेरे परदादा जो है उनका हमारा एक भगवान का मंदिर है, बहुत बड़ा है, तो वो संभालते थे। तो वहाँ का सब कुछ देखना, घर का सब कुछ खाना वगैरह देख के, सबका सब कुछ करके वो मतलब करती थी, क्या बोलते थे, कॉलेज अटेंड करती थी, पढ़ाई करती थी। और उन सब के बीच में जब उनका ग्रेजुएशन भी ऐसा हुआ कि उन्होंने 3 साल को 6 साल लगे, और उस 6 साल में मेरा भी जन्म हुआ, मेरे भाई का भी जन्म हुआ। तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने कैसी मतलब उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी कि वो डिलीवरी भी देंगी लेकिन मैं अपनी स्टडी नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने बीए कंप्लीट किया और उसके बाद मतलब उन्होंने जॉब किया। मेरे घर में सब कुछ संभाल के वो जॉब करती थी। हम 8 लोग थे, हम 8 लोगों का सब कुछ देख के वो जॉब करती थी। और उसके बाद हुआ ये कि उनका एक्सीडेंट हुआ 2 बार, और उसकी वजह से उनको बेड रेस्ट करने के लिए बोला। तब मेरे परदादा नहीं थे और परदादी भी नहीं थी। ऐसा हुआ ना कि और मेरी दादी भी तब तक गुज़र गई थी। तब मैं शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में थी, और डॉक्टर ने कहा कि ये अभी घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरी माँ के बैकबोन में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, वो उनको बेड रेस्ट दिया था। तो उन्होंने वहाँ भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे घर में मेरे दादाजी, मेरे पापा, वो दोनों खुद खाना बनाते थे और सब घर संभाल लेते थे हम, और मेरी माँ को पूरा बेड रेस्ट था। उससे पहले उन्होंने मतलब खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया था। जॉब छोड़ा था और उन्होंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया था। वो टूटी फ्रूटी, सॉस, जैम, शरबत जैसे चीज़ें बनाती थी। उन्होंने अपना ब्रांड क्रिएट किया था और गवर्नमेंट से उनको सब कुछ मिला था, मान्यता मिली थी। उन्होंने सब कुछ किया, बट उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका वो सपना रह गया। और कहीं ना कहीं तभी से मेरे दिमाग में था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं बिज़नेस करूँगी। हालांकि मैंने उनका वो बिज़नेस तो अभी तक नहीं किया, पता नहीं मुझे वो मतलब किचन में मुझे नहीं जाना इसके लिए। बट यस, उनका सपना तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। उनका जो सपना है रेस्टोरेंट बनाने का, वो ज़रूर पूरा करूँगी। तो उसके बाद प्रॉब्लम हुई कि वो बेड रेस्ट पे चली गई। उनको तकलीफ़ होती थी, ऑपरेशन भी हुआ, तो वो बहुत गुस्सा करती थी छोटी छोटी बातों पे। और उनको ये रियलाइज़ होने लगा कि वो हम पे गुस्सा कर रही है उनकी तकलीफ़ की वजह से। और उन्होंने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया। मेरे मामा और मेरी मौसी, उन दोनों ने उनको प्रेरित किया कि ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करो। तो उन्होंने वो ज्वाइन किया। वो उनकी सोच वहाँ से बदली और हमारे घर में इतना मतलब ये हुआ ना, ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा घर कि सच बोलूँ तो वो अभी कभी भी गुस्सा नहीं करती। उनका वो गुस्सा कहाँ चला गया पता नहीं। वो सबको इतना अच्छे से हैंडल करने लगी। वो घर में ही रहती है वो 24 घंटे, लेकिन वो इतनी एनर्जेटिक रहती है, इतना अपना काम खुद से इतना अच्छे से करती है। वो इतना अच्छा मैनेज करती है हर चीज़ को कि मतलब कोई और इंसान होता ना तो वो रोने बैठता कि अरे मेरी तकलीफ़ हो रही है, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वो लिटरली
इतना मतलब सुबह से लेके रात तक उनका काम चालू रहता है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे तकलीफ़ हो रही है तो मैं कुछ नहीं करूँगी। हालांकि अब मेरी तो मतलब मेरे भाई की भी शादी हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि घर में लोग नहीं हैं, कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो हमेशा यही कहती है कि मेरी चीज़ें मैं खुद करूँगी, जब तक मुझसे हो रहा है मैं करूँगी। वो कभी गिव अप नहीं करती अपनी चीज़ों पे, हमेशा सबको मोटिवेट करती है। मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे एनर्जी उन्हीं से मिलती है। मैं उनको फ़ोन करके उनसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे मोटिवेट करती है हर चीज़ के लिए। हमेशा उनका थॉट्स प्रोसेस ऐसा है ना कि वो किसी को भी एनर्जी दे सके, किसी भी इंसान को। अगर आप सोचो आपके घर में अगर कोई बीमार इंसान है तो आप हमारे घर में ऐसा होने लगता है ना, उस घर का एटमॉस्फेयर कि सब सीरियस और निगेटिव मोड में जाने लगते हैं। जब एक इंसान बीमार पड़ता है तो पूरा घर बीमार पड़ता है। लेकिन हमारे घर में मेरी माँ बीमार पड़ी है कितने सालों से, लेकिन कभी लगता नहीं उनको देख के कि वो बीमार है, क्योंकि उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हमेशा कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से बेहतर बनाती है। कभी भी वो गिव अप नहीं करती, हमेशा खुश रहती है, दूसरों को भी खुश रखती है, उनको भी मोटिवेट करती है। मेरी जो भाभी है जो अभी शादी करके आई है, वो भी बहुत अच्छे से मतलब घर में एक मतलब बेटी की तरह रहती है। तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हर किसी के मतलब अगर किसी के घर में बेटी खुश है ना तो उस घर में उसकी वो बहू भी खुश रह सकती है। ये चीज़ मैंने नोट किया, क्योंकि जो प्यार मुझे मेरे घर वालों से मिला, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा परिवार मुझे मिला कि जो मुझसे अनकंडीशनली लव करता है। मैं कैसे दिखती हूँ या मैं क्या करती हूँ उससे उनका प्यार नहीं बढ़ता, या मैं कितना कमाती हूँ उससे उनका प्यार नहीं बढ़ता। वो बस मुझसे प्यार करते हैं। फिर मैं कैसे भी दिखूँ, कुछ भी करूँ, अगर मैं गलत जा रही हूँ तो मुझे बताते हैं, अगर मैं सही हो तो उसका मुझे हौसला अफजाया करते हैं। अगर मुझे प्रॉब्लम है तो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं, मेरी ढाल बन के। तो मेरी लाइफ की जो सुपर वुमन है वो मेरी माँ है, और उन्होंने मुझे हालात से लड़ना सिखाया, कभी हार ना मानना सिखाया, और हमेशा दूसरों को मोटिवेट करना सिखाया, प्रॉब्लम में भी खुश रहना सिखाया, और हर दुख में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। ये चीज़ मुझे समझ में आई, और वही है मेरी लाइफ की सुपर वुमन, जिसको देख के मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। और वो मेरे पिछले जन्म में भी मेरी माँ थी। तो एक जो होता है ना कनेक्शन, मेरा उनके साथ बहुत ही अलग है, और वो मुझे हमेशा ज़िंदगी में आगे जाने के लिए मोटिवेट करती है। भले अभी उनकी उम्र होने लगी है, वो थोड़ा सा डरने लगी है क्योंकि थोड़ा घबराहट होता है, लेकिन फिर भी वो हौसला देती है, और मुश्किलों से आगे बढ़कर ज़िंदगी में ऊंचाई तक जाने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करती है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी का एक कोट लिखा है घर में कि मुश्किलों बताती हूँ, हाँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों को बता दो कि मेरा खुदा तुमसे बड़ा है। तो वो लाइनें मुझे हमेशा मोटिवेशन देती है। तो यही है मेरी लाइफ की सुपर वुमन मेरी माँ, और शायद आपकी लाइफ में सुपर वुमन आपकी माँ ही होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी अगर कोई स्टोरी हो तो वो भी मुझे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।